ग्रीन, रेड, सिल्वर, ब्लू, सिर्फ नए चटकदार कलर्स नहीं, अब एंटॉर्क एक बड़े इंजन के साथ ज़्यादा पावर, ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा फीचर्स के साथ उतारी गई है। क्योंकि दोस्तों ये है टीवीएस एंटॉर्क 150 जो टक्कर देगी नए हीरो जूम 160 और यामाहा एरोक्स 155 को। क्या है फीचर्स, चलिए बताते हैं इस वीडियो में। अब कंपनी इसे मैक्सी स्कूटर कह रही है, तो चलिए कुछ फीचर्स आपको दिखाते हैं। जैसे कि 12 इंच के व्हील, सामने पीछे 12 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, जो कि टीवीएस एंटॉर्क 125 में भी आते हैं, सेम है। लेकिन ये देखिए, इसमें अब सिंगल चैनल एबीएस आता है जो आपको 125 में नहीं मिलेगा। ऑल्सो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला यहाँ पे सेटिंग्स भी आता है 2 राइड मोड्स के साथ। फ्रंट डिज़ाइन 125 जैसा है। पहले कॉन्सेप्ट आता था जहाँ से एंटॉर्क को पैदा किया गया है, ग्राफाइट, कंपनी कह रही है उन्हीं डिज़ाइन लैंग्वेज पे इसे उतारा गया है। मैं बहुत ज़्यादा ओपिनियन नहीं दे सकता कि कैसी लग रही है, लेकिन आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन का अनुमान लगा सकते हैं। ये एलईडी यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं और सामने हाई बीम और लो बीम के लिए 4 प्रोजेक्टर लैंप दिए गए हैं। काफ़ी सारे कलर और प्लास्टिक के ग्रेड आपको सामने दिख जाएंगे। जो ओवरऑल स्कूटर की हाइट है वो है 770 मिलीमीटर। आपको फ्लोरबोर्ड एरिया भी मिल जाएगा और सामने एक पॉकेट भी दिया गया है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। वज़न की बात करें तो 115 किलो, 4 किलो हैवी है एंटॉर्क 125 के मुकाबले। तो इसका जो श्रेय जाता है वो है इसके इंजन को। बड़ा इंजन है, पार्ट्स को बदल दिया गया है, बोर और क्रैंक जो है वो डिफरेंट है, लाइट वेट क्रैंक का इस्तेमाल कर रही है कंपनी। और ये एक ऑयल कूल्ड मोटर है जो बनाता है 13.2 हॉर्स पावर और 14.2 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। इसे एक बेल्ट ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। और अंडर सीट स्टोरेज जो है दिखा देता हूँ आपको, ये आपको लगभग 22 लीटर का मिल जाएगा। यहाँ पे आप हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं और यहाँ पे एक USB A टाइप चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। फ्यूल फिलर कैप बाहर की तरफ है और यहाँ पे आप 5.8 लीटर तक फिल कर सकते हैं। इसका एग्जॉस्ट 125 जैसा ही है, एक बार आपको सुना देते हैं। सामने की ओर यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर TFT का इस्तेमाल हो रहा है। ये हालांकि 125 में नहीं आता है, बहुत हद तक हाई एंड अपाचे में हमने ऐसा देखा है। और यहाँ पे फीचर्स आपको ढेर सारे मिलेंगे, जैसे कि 2 राइड मोड्स मिल जाते हैं, स्ट्रीट और रेस। रेस मोड में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस मिल जाएगा क्योंकि इसमें जो हाइब्रिड मॉड्यूल दिया गया है, स्ट्रीट मोड में वो स्टार्ट स्टॉप का काम करता है और रेस मोड में वो बूस्ट देता दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आपको ट्रिप डिटेल्स दिख जाएंगे। व्हीकल कंट्रोल में आप ट्रैक्शन कंट्रोल और इस ISS को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाएंगे, आप फ़ोन पेयर करके चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। माई व्हीकल में भी आपको बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स दिख जाएंगे, जिनमें से परफॉर्मेंस एक सही यहाँ पे आंकड़ा है, जहाँ पे टॉप स्पीड, एवरेज स्पीड, 0 to 60 का टाइमिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट कंपनी बहुत ज़्यादा दावा करती है, ये लगभग 6 सेकंड के ऊपर है, लेकिन ये देख के आप घबरा मत जाइए क्योंकि ये एक्सीलरेटर खड़ी अवस्था में दी गई है, तो इसलिए 3.5 यहाँ पे दिखा रहा है। डिस्प्ले सेटअप आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, विजेट चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस, थीम वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो फ्रंट डिज़ाइन है थोड़ा बाइक जैसा, ये देखिए नेकेड है, 125 से आप कंफ्यूज मत कीजिए। और यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जॉयस्टिक की मदद से आप यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जो स्टार्ट स्टॉप बटन है ये इंटीग्रेटेड है, आप इंजन कट ऑफ भी यहीं से कीजिए और स्टार्ट भी एक ही बटन से कीजिए, तो इसे भी काफ़ी यहाँ पे सिंगल बटन देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो लीवर्स हैं ये दोनों एडजस्टेबल हैं, आप इसे काफ़ी इजीली अपने हाथ के स्पैन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये भी काफ़ी क्लीन सा जो व्हील लॉक आता है, ये भी काफ़ी क्लीन यहाँ पे दिया गया है। अब एक लोअर वेरिएंट भी आएगा, 2 वेरिएंट में से उतारा जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसका जो मीटर है ये थोड़ा सा अलग है। इस मीटर में आपको 2 हिस्सों में ये बटा हुआ दिखेगा। राइट साइड ये रिवर्स LCD दिया गया, ये मीटर भी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के फीचर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन राइड मोड्स वो सारी चीज़ें सेम रखी गई हैं, लैप टाइमर और फ्यूल गेज सारी चीज़ें सेम रखी गई हैं। लेकिन यहाँ पे एक बटन अलग है और बटन के साथ ये डिस्प्ले भी थोड़ा सा अलग है। वहीं अगर हम टॉप और बेस में कंपेयर करें तो कनेक्टिविटी फीचर्स एक है, दूसरा है ये स्क्रीन, और तीसरा जो फीचर नहीं मिलेगा वो है LED ब्लिंकर्स। यहाँ पे एक पैनिक अलर्ट मोड आता है, मतलब अगर आप बहुत तेज़
ब्रेक दबाते हैं तो पीछे का जो LED ब्लिंकर्स है ये अलर्ट करेंगे ऑनकमिंग ट्रैफिक को कि आपने सडन ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया है। वो फीचर आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। अगर आपने गौर किया हो तो देखिए सारे जो व्हील्स हैं इनके कलर्स अलग अलग रखे गए हैं। जैसे कि आपको ब्लू वेरिएंट में इसका जो शेड है ये पर्पल में दिया गया है व्हील, वहीं येलो में येलो व्हील्स दिए गए हैं, जबकि ग्रे और रेड में आपको रेड एलॉयज़ यहाँ पे दिख जाएंगे। और ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहता है इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कल इसका फुल रिव्यू चैनल पे आने वाला है, लेकिन बहुत सारे आपको अतरंगी फीचर्स मिल जाएंगे। विंगलेट्स दिए गए हैं, सिंगल चैनल ABS कनेक्टिविटी, डिस्प्ले, स्कूटर बड़ी लग रही है। तो कैसा है इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन तब तक आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है TVS NTORQ 150 को लेके, और क्या ये इतनी सक्सेसफुल हो पाएगी जितनी NTORQ 125 हुई थी। मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।